जय हिंद दोस्तों, हम पिछली वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज फिर नई वीडियो में एक आपके सामने नए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो जमीन है एक, जमीन का जो एक्सेलरेशन अलग होगा और ऊपर की ओर अलग होगा, ठीक है ना। ये ऊपर की ओर फेंका गया तो जमीन में एक्सेलरेशन जी ए होगा और यहाँ साइड क्या होगा, जी होगा। अब ये वस्तु यहाँ पास है, अब ऊपर की ओर फेंकना है तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा ए प्लस जी हो जाएगा, जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरोहण के समय का अनुपात। तो हम क्या करते हैं, हाइट जो है दोनों की हाइट, ऊपर जाने की हाइट और नीचे के आरोहण अवरोहण दोनों की हाइट बराबर है। तो 1/2 ऊपर जाने की हाइट और नीचे आने की हाइट को अलग अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले 1/2 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ओके। तो इनिशियल इसमें क्या करेंगे, इससे फॉर्मूला में इस प्रकार से हम रखेंगे, हाइट का जो वैल्यू होता है यू टी प्लस 1/2 जी। अब ये देखिए यहाँ पास जी, यहाँ जो दिया है जी माइनस ए, जी प्लस ए, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, प्लस और इक्वल टू जो टाइम हाइट होगा दूसरे का जो हाइट होगा वो इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और नीचे की ओर आ रहा है। इसके बाद अवरोहण होगा, आरोहण ऊपर जाना, अवरोहण मतलब नीचे आना। तो इस प्रकार से दोनों जो है जी टी कट गए ये, तो इनका वैल्यू कट गया। अब ये आएगा 1/2 जी। अब ये कैसे आया, तो आपको पता है F बराबर एम ए होता है ना। तो F का वैल्यू जो है 10 न्यूटन, एम ए दिया 5 और इंटू ए, तो 5 दूनी 10, ए इक्वल टू आया 2, ठीक है ना 2। तो इनमें जब ऐड करेंगे जी के वैल्यू 10 यूज करेंगे, 10 + 2 और इक्वल टू 1/2 10 - 2। तो इस प्रकार से जब ऐड करेंगे हम तो टी स्क्वायर, हालांकि यहाँ पास टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर, ओके। तो 10 दूनी यहाँ पास जब रखते हैं तो 10 12 क्या हो जाएगा, 12/2 टी का स्क्वायर इक्वल टू 8/2 का टी का स्क्वायर। जब हम आगे करेंगे तो 12 में से 6 कटेगा तो 6 टी 1 का स्क्वायर, यहाँ पास 1 है जो कि ये ध्यान दीजिएगा ये 1 है, ठीक है। ये पहला टाइम है, ये 1 है और दूसरा टाइम T2 है, ओके। तो यहाँ T1 है, यहाँ पास भी T1 है, इधर भी T2 कर दीजिए, इधर T2, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इक्वल टू 8 में से जब 2 करोगे तो कट जाएगा, 4 आएगा, 4 T2 का स्क्वायर। अब इसको 2 से काटिए, 2 3 6, 2 2 4, तो 3T1 का स्क्वायर इक्वल टू 2T स्क्वायर। अब अनुपात हमें निकालना T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा T1, ये आएगा इधर तो 2 अपॉन आ जाएगा 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, T1/T2 इक्वल टू √2 अपॉन √3। इस प्रकार से ये अनुपात आया √2 √3, √2 रेशियो 3, ये आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसकी अधिकतम ऊंचाई पर निम्न में से कौन सी राशि शून्य होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चारों संवेग, त्वरण और स्थितिज ऊर्जा आप देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ सतह है, यहाँ से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यहाँ पहुंची, तो ये अधिकतम ऊंचाई थी। तो आपको पता है अधिकतम ऊंचाई में वेलोसिटी 0 होता है, संवेग P = mv, त्वरण a और स्थितिज ऊर्जा U, स्थितिज ऊर्जा mgh और बल F बराबर ma। तो ma, अब इसमें क्या है, कहाँ पास v है, तो P बराबर m × 0 यानी 0। तो संवेग हमारा क्या होगा, 0 होगा। बाकी ये नहीं होंगे क्योंकि इनमें v नहीं है, ओके। इसलिए तो A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बस दी हुई है P और Q। दोनों बसों का जो वेलोसिटी है एक सरल रेखा में चलना प्रारंभ करते हैं। इनकी स्थितियों में क्रमशः ये अलग अलग स्थितियां दी हैं, अलग अलग हमारे पास स्थितियां हैं। इन स्थितियों में निरूपित किया गया तो किस समय पर दोनों बसों का वेग समान होगा, वेग निकालें तो VP निकालें पहले, तो VP/dt और यहाँ पास XP t हो जाएगा। यहाँ पास समाकलन अवकलन कर दें तो αt +
बीटा टी का स्क्वायर, ठीक है। वी पी इक्वल टू आएगा, ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हुआ टी का तो अल्फा बस आएगा और 2 बीटा टी होगा। इसी प्रकार ये नंबर 1 आया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुनः फिर से हम करेंगे वी क्यू, तो क्यू अपॉन टी टी, तो इसका करें डी अपॉन डी टी। जब करते हैं तो आएगा हमारे पास एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। जब इसका अवकलन करेंगे तो एफ बस बचेगा माइनस 2t आएगा। सो अब क्या करते हैं हम, ये जो अब दोनों बोला है वेग समान है, वेलोस नाउ अब हम नाउ वेलोसिटी वी पी इक्वल टू वी क्यू, दोनों समान है तो वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों समान है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा टी इक्वल टू एफ माइनस 2t, इतना हो गया। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना। किस समय पर, टाइम निकालना। तो टाइम को निकालने के लिए एफ को इधर कर दीजिए, टाइम ये तो उधर करते हैं, ठीक है। तो टी को एक साइड करा जाए, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा टी इक्वल टू एफ माइनस 2t, ऐसा ही है। हाँ, अब ये क्या करा जाए, 2 बीटा टी प्लस 2t इक्वल टू एफ माइनस अल्फा एफ, इधर हो गया। अब ये t को बाहर ले लिया जाए तो 2 को भी बाहर लेते हैं, 1 मिनट, t को बस 2t को बाहर ले लिया जाए तो बीटा प्लस 1 बचेगा इक्वल टू एफ माइनस अल्फा, ठीक है। तो t का वैल्यू यहाँ फाइंड करने के लिए एफ माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 1। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे, ऑप्शन कौन सा सही भैया, ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर। ओके, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भी को हवाई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, दिया क्वेश्चन की t इक्वल टू 0 पर एक कण z निर्देशांक को स्थिर रखते हुए एक समतल में z सेंटीमीटर ऊंचाई में यात्रा करना प्रारंभ करता है। किसी भी समय इसकी x y दिशाओं में स्थिति 3t और 5t क्यू के रूप में परिभाषित की जाती है। t इक्वल टू 1 पर कण का त्वरण निकालना है। तो हमारे पास दिया है x इक्वल टू, सबसे पहले स्थितियां दी हैं, x इक्वल टू 3t, ठीक है। और त्वरण यहाँ पास क्या होगा, त्वरण क्या होगा जब भाई, तो त्वरण आपको पता है यहाँ पास त्वरण, इसका जब हम त्वरण निकालेंगे ax, तो ax में क्योंकि z निर्देशांक है, ax में त्वरण 0 है भाई, है तो नहीं है, बाकी सब 0 है। y की निकालने में तो y इक्वल टू आया है 5t3, ठीक है। तो यहाँ भी त्वरण निकाला जाए, त्वरण निकालें, त्वरण यहाँ से अवकलन करेंगे इसका, ये हमारे पास जब हम करेंगे इसका अवकलन तो कैसे आएगा, v इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, तो आएगा 15t, और जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे ए वाई निकालेंगे तो वो ए वाई आ जाएगा, हमारा स्क्वायर है यहाँ, और 15 दूनी 30t आएगा। ओके, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा, क्या आया, इस एक्सेलरेशन जो आया, ये आया एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि इसके लिए अलग अलग वैल्यू थी, इसके लिए अलग से आई थी ये वाली वैल्यूज, ठीक है। अब इसके लिए जो एक्सेलरेशन आया हमारा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक रहेगा लास्ट सीक्वेंस से। एक्सेलरेशन जो हमारा आया ए इक्वल टू, इसका अवकलन फिर से करा डी वी अपॉन डी टी, तो आया हमारा 15 दूनी 30t। ओके, तो ए एक्स हमने ए वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए वाई हमारा आ गया 30t, ठीक है। अब क्या करना है, जो एक्सेलरेशन जो हम निकाल रहे हैं, त्वरण निकाल रहे हैं, यहाँ तो त्वरण 0 है ऑलरेडी, अब यहाँ पास त्वरण निकालना है, ए वाई इक्वल टू निकालना हमें 30 × 1 सेकेंड, तो हमारा कितना आएगा, कितना आया, अगर वेक्टर के रूप में रखें, इसमें अगर हम वेक्टर लगा दें तो वेक्टर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30t और y कैप, ओके, y कैप, ठीक है। तो ए वाई इक्वल टू आएगा हमारा पास 3 × 1 और y कैप, ओके, तो ए वाई इक्वल टू आएगा हमारे पास 30
वाई कैप। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक आम के पेड़ के नीचे जिस पर 19.6 मीटर की ऊंचाई पर एक बंदर बैठा है। एक आम का पेड़ है जिसपे इसकी ऊंचाई दी है एच इक्वल टू 19.6 मीटर ऊंचाई पर बैठा। एनसीसी परेड 9 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चल रहा है। एनसीसी परेड चल रही है वहाँ, और जो वेलोसिटी है उसका 9 × 5/18 कर दिया जाता है, 9 दूनी 18, यानी 5/2 मीटर पर सेकेंड, 5/2 मीटर पर सेकेंड रख दिया जाए, मीटर पर सेकेंड। तो चल रहे, तो बंदर किस से क्षण पर आम गिरा देता है तथा एक कैडेट आम को प्राप्त करेगा जिसके गिरने के समय पेड़ से दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए लिया गया समय हम निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि जब हम टाइम निकालते हैं, टाइम के लिए वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए 2h/g, ये वाला फार्मूला अप्लाई करिए, बस हो गया। ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करिएगा तो आपके साथ आंसर आ जाएगा। ओके, तो टी इक्वल टू हम टाइम निकालना चाहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पास हाइट दिया है, हमारे पास हाइट दिया है। ठीक है, हाइट कितना लिखा है, टाइम निकालने पहले ना, तो टाइम निकालने के लिए √2 × हाइट निकालना है 19.6/10। ठीक है, तो लगभग आएगा 200, तो कट जाएगा, लगभग आएगा हमारे पास कितना, 200 2 400। तो देखिए हम करें इसका मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18 और 3 बटे 10, लगभग ये जो हमारा आंसर आया, तो या 400 के आसपास आ, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 400 के आसपास आएगा। ये काटेंगे तो आएगा हमारा, इसका पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा, तो कटेगा तो लगभग 4 के आसपास आएगा, √4 के आसपास आएगा, तो 2 इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जो टाइम हमारा आएगा तो 2 सेकेंड के आसपास आएगा। ओके, अब क्या करें, हमें डिस्टेंस रखना है, यानी दूरी निकालना, तो क्योंकि v = x/t होता है, तो x = आ जाएगा vt। तो v का वैल्यू दिया है 5/2 × 2 = 5 मीटर, क्या है आंसर, 5 मीटर आया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद h ऊंचाई से छोड़ी जाती है, एक गेंद को ऊपर से छोड़ा जाता है, t1 तथा t2 दूरी के क्रमशः पहले आधे और दूसरे आधे को पूरा करने के लिए आवश्यक समय t1 और t2 के बीच सही संबंध बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या करना, फर्स्ट h/2 के लिए आधे ऊंचाई के लिए निकालना है, तो h/2 = 1/2 GT का स्क्वायर। पहली ऊंचाई ये हुई हमारी। ठीक है, अब टोटल हाइट h है, तो h = होगा हमारे पास 1/2 G। अब ये देखिए, टाइम वहां से जब आधा टाइम था तो t1 था, दूसरा टाइम था t2, तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए, यहां पास क्या कहा गया है कि पहले आधे और दूसरे आधे को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय जो था वो कितना आया। तो हम क्या करें, यहां से स्क्वायर हटाते हैं, जब स्क्वायर ये वाला हटाएं तो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा क्या होगा, यहां पास चला जाएगा,
क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे दोनों टाइम को यहाँ से हम टाइम t1 निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे टाइम को, देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए हम कैलकुलेट यहाँ पास कर लेते हैं। तो t1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पास 2h/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। और लास्ट में जो हमारा आएगा g, नीचे g आएगा, तो g को रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे कर, 1 मिनट ऐसे कर लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। हम यहीं पास कर लेते हैं इसको जब हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 2 कट गया, तो h/g इक्वल टू t1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं, t1 का स्क्वायर हटा हमारा, t1 इक्वल टू आएगा h का स्क्वायर बटे g का स्क्वायर, इस प्रकार से आ गया। अंडर रूट चढ़ा देते हैं वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उसी प्रकार इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चला जाएगा 2h/g इक्वल टू t1 प्लस t2 आया। अभी हम यहाँ पास क्या कर दिया, इसका t1 यहाँ पास स्क्वायर था, तो यहाँ पास हम क्या, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। और यहाँ पास जब आएगा t1 का मान जो आएगा, 1 मिनट, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा 4, अंडर रूट में इसको कर देते हैं, हालांकि अंडर रूट 2h का स्क्वायर अपॉन g का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 से डिवाइड कर देना, 1 को 2 को डिवाइड कर देना है, तो आएगा t1 अपॉन t1 प्लस t2 इक्वल टू, जो हमारा आंसर आएगा वो किस प्रकार से आएगा, देखिए, ये वाला g h स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर, h अपॉन g स्क्वायर कट जाएगा, तो आएगा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 बस बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको निकाला। तो अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ से क्या करें, t1 को क्या कॉमन ले लें, t1 को कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा, अगर हम ऐसे कर लें तो ठीक रहेगा। 1 मिनट, अगर हम अंडर रूट 2 के वैल्यू निकालना चाहें तो t1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो अंडर रूट 2 t1 इक्वल टू t1 प्लस t2, तो t1 इक्वल टू आएगा t1 प्लस t2, और यहाँ पास बचेगा अंडर रूट 2 बाई t1, ओके। तो जब हम इसको कैलकुलेट करा तो अंडर रूट 2 इक्वल टू आएगा, देखिए, t1 को बाहर लेंगे, क्या करेंगे, t1 को बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो बचेगा हमारे पास 1 अपॉन t2 अपॉन t1, ऐसे बचेगा, तो कट गया ये। अब इसको क्या करें, t2 बाई t1 इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, तो t2 इक्वल टू आएगा हमारे पास आंसर जो आएगा अंडर रूट में 2 माइनस 1 और t1। क्या ऐसे आंसर आया है, अब ऐसे आ रहा है आंसर। तो देखिए, हमारे पास D इज राइट आंसर होगा, D इज राइट आंसर, ओके, D इज राइट आंसर। इस प्रकार से ये आंसर आया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन कहा गया है कि एक वाहन आधी दूरी v वेग से तथा शेष दूरी चाल 2v से गति करता है, तो इसके औसत, तो VAV निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VAV निकालने के लिए क्या करेंगे, 2v1 v2 वाला फॉर्मूला याद है, v1 प्लस v2, ये याद होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी है। तो आधी दूरी क्या कर रहा है, आधी दूरी v वेग से, यानी 2 इंटू v वेग से, v1 इक्वल टू v और v2 इक्वल टू 2v, ओके, इंटू 2v अपॉन v1 प्लस 2v, ओके। इस प्रकार से इसको हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पास 2v आएगा, 2 दूनी 4, v का स्क्वायर अपॉन और 3v, ओके। तो एक काट डालो इसको, जैसे भी, तो 4 अपॉन 3v आएगा, 4 अपॉन 3v, B इज राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नदी पर एक क्षैतिज पुल बनाया गया है। पुल पर खड़ा एक छात्र 4 मीटर पर सेकंड वेग से एक छोटी गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। 4 सेकंड बाद गेंद पानी की सतह से टकराती है। तो देखिए इसको कैसे पानी की सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई ज्ञात करना। अब मान लेते हैं यहाँ पास कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब ये यहाँ पास नदी है, ये पुल है, पुल पे खड़ा है, ऊपर की ओर फेंकता नीचे की ओर पानी, यहाँ पास पानी भरा है, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर फेंकता किसी बॉल को, ठीक है, फेंका। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकंड, ओके, 4 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? निकालना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो जो टाइम लगा इसके लिए, टाइम लगा 4 सेकंड, ठीक है। टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। तो टोटल हाइट फाइंड करना है, ये वाली हाइट। तो यस इजकल टू यू टी प्लस, अब ये नीचे की ओर आ तो माइनस आएगा, तो जी टी स्क्वायर। तो यस इजकल टू 16 4 चौक 16 ऐसे आएगा, 4 गुणे 4, 4 इंटू 4, 1/2, जी 10 है, टाइम हमारा 4 का स्क्वायर है। यस इजकल टू आया हमारे पास 16 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 16, तो काट डालो इसको, 16 पंचे 80, 16 माइनस 80, ठीक है, माइनस का कितना आएगा? 64 मीटर। तो यस इजकल टू आया हमारे पास माइनस का 64 मीटर, यानी हाइट बराबर आई माइनस का 64। यानी जल की सतह से ऊपर यहाँ पानी है और जतः स्थल से पुल की ऊंचाई जो है 64 मीटर है, ठीक है ना, 64 मीटर। इस प्रकार से इसको फाइंड करना था। हाँ, एक कार v1 गति से के साथ x दूरी कतई करती है, फिर उसी दिशा में v2 गति के साथ s2 की यात्रा करती है, तो कार की औसत जगह इस प्रकार से। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं? एक कार a1 है, एक कार क्या है? a1 है, एक कार यहाँ पास a है और एक कार v1 गति से x दूरी तय करती है। मान लीजिए ये दूरी कितना x दूरी तय करी, b गई, उसी दिशा में v2 गति करती है और फिर कई c मान लीजिए x और चली, तो यहाँ पास इसका जो वेलोसिटी था v1 था, इसका वेलोसिटी कितना? v2 है। तो कार की औसत निकालना है, तो v निकालना, औसत एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x, टोटल टाइम निकाल लिया जाए। टाइम t1 इक्वल टू v अपॉन v, क्योंकि सॉरी v अपॉन x अपॉन t होता तो t इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन v, ठीक है, ऐसे आएगा। तो टाइम निकाला जाए, तो टाइम क्या होगा? टाइम t1 इक्वल टू आएगा x अपॉन v1 और t2 टाइम जो होगा x अपॉन v2। तो टाइम रख दिया जाए t1 t2 का, तो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, इसका जो वैल्यू आएगी 2x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x को कॉमन लेंगे तो x इधर आएगा, तो v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, x कट गया, ऊपर जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर कार v1 गति करती है, एक दूरी करते हैं, फिर वहां से और आगे चलती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? 2v1 प्लस v2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इस प्रकार से इसको देते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कण द्वारा तय की गई दूरी t समय में x इक्वल टू 4t के रूप में संबंधित t इक्वल टू 5 पर वेग क्या? वेलोसिटी निकाल लो भाई। x इक्वल टू दिया हमारे पास 4t का स्क्वायर, तो वेलोसिटी होगा dx अपॉन dt, तो d अपॉन dt 4t का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 t, वेलोसिटी आई। v इक्वल टू टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो 8 पंचे 40, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाहन 3 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अगले 4 किलोमीटर यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अभी हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है,
एक वाहन 3 किलोमीटर प्रति घंटा से और 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अगले 4 किलोमीटर की गति से चलता है। इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं 2v1 + v2 ये वाला लगता है कि नहीं लगता। लगाएं। 2 इंटू वेलोसिटी कितनी थी 3, दूसरी वेलोसिटी 5। अभी तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है ना जी, देखते हैं। ओके, और 3 + 5 तो 5 × 15 = 30 अपॉन 5 × 3 = 8। BAB तो करा जाए। तो 4 को 8 15, हाँ ठीक है। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में केवल चिपका देना वैल्यू, बस फुर्सत खत्म, कहानी, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ये वाला VAB = 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, इसमें चपकाइए, बस हो गया 2 × 3 × 5 अपॉन 3 + 5। ओके, 5 × 15 = 30 अपॉन 8। इसको काटोगे तो 15/4 15/4, हाँ इसको काटा तो हमें आया है 3.75 km/h। ओके, तो VAB आया हमारा 3.75 km/h। तो 3.7 D इज राइट आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। 43 ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। दिया है एक चट्टान के किनारे पर जमीन से 10 मीटर ऊपर खड़ा होता है एक बच्चा जो है, चट्टान है और चट्टान के किनारे पर जमीन से 10, मान लीजिए ये चट्टान है और चट्टान से कहा है ये 5, यानी इसकी ऊंचाई है मान लो 5, ये 10 मीटर ऊंचाई पर चढ़ा है और 5 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक गति से एक पत्थर को यहाँ से फेंकता है। यहाँ से फेंकेगा तो नीचे आएगा। तो U = जो है 5 मीटर पर सेकंड है इसका। तो वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए पत्थर के साथ जमीन से टकराने की गति क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से आया V और फाइनल वेलोसिटी V = क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड ही होगा ना। ये प्रारंभिक वेग से आई कहाँ, फाइनल वेलोसिटी जो हमारी आई, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो अधिकतम दूरी के लिए हमें फार्मूला 2Gh याद है कि नहीं है? अधिकतम वेलोसिटी के लिए हमें याद होना चाहिए इतना फार्मूला, 2 × 10 × 10, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास 200, ठीक है, 200 आया अधिकतम वेलोसिटी। अब V नेट निकालना है, वेलोसिटी जो निकले V नेट निकालना हमें। V नेट तो टोटल कितना चला था ये V नेट, तो V पहले हमें निकालना V, मान लीजिए Vy नीचे वाला निकाल लिया, वेलोसिटी Vy निकाला तो Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। तो Vx हमारा कितना था 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना आया अंडर रूट में 200 आया, V स्क्वायर में आया 200, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 25 प्लस 200, तो आए हमारे पास कितना आएगा 225, और ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, आंसर आया 15। इस प्रकार से हम जितने भी हमारे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट और जेईई के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले थे, तो उनको मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। अब मिलते हैं अगले चैप्टर से, मोशन इन प्लेन से, मोशन इन अ प्लेन यानी समतल में गति के चैप्टर से मिलेंगे। आज से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आप लोगों से सॉल्व करा लिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।